अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to art class 4th. Today's topic is how to draw an Eiffel Tower. Class, आप सबको पता है ना Eiffel Tower के बारे में? So where is in Paris. Good. So now we have ड्रॉ। तो इसके लिए आपको पेंसिल, इरेज़र, स्केल और ये कंपास जो आप सबने देखा हो, शायद आपने तो यूज़ नहीं किया होगा लेकिन अपनी बड़े भाई बहनों के पास आपने इसको देखा होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज हम इसका यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे भी इसका यूज़ करते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास, आपको करना क्या है, आपका ये ड्राइंग पेज है, हम इस ड्राइंग पेज को इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी को इस तरह से वर्टिकल में कर लीजिए। जो आपका जॉइनिंग वाला पार्ट है, जो आपका जहाँ जॉइंट होता है उसे आपको ऊपर रखना है और जहाँ आपका ओपन एरिया है वो आपको नीचे रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस देखिए हमको ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट हम 0 to 3 ड्रॉ करेंगे। 0 to 3, देखिए 0 से 3 तक हमने लाइन ड्रॉ की है। नेक्स्ट हम सेम बिना स्केल उठाए हम ऐसे ही काउंट करेंगे। 0 to 3 हमने लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट तक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। जहाँ आपका 12 पे पॉइंट आ रहा है वहाँ अपनी पेंसिल को आप से एक पॉइंट बना लीजिए। अब 12 to 15 आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फिर से सुन लीजिए क्लास, फर्स्ट लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, वो 0 to 3 करती है, यानी 0 से 3 ड्रॉ करनी है हमें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी जो 12 पॉइंट है फिर वहाँ से हमें पॉइंट रखना है पेंसिल से और 12 to 15 लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको इस तरह से लाइन मिल जाएगी। देखिए 2 लाइन्स आपको मिलेंगी डिस्टेंस पे। नेक्स्ट अब आपको फिर स्केल रखना है। नेक्स्ट आपने स्केल रखा, अब 1 पे रखिए। जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, जहाँ पे आपका 3 था, अब वहाँ पे हम 1 कह रहे हैं, 0 पॉइंट रखेंगे और इस साइड हम जो हमारा नेक्स्ट 12 पे पॉइंट था वहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे। तो हमारे जो बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितने नंबर से आ रहा है ये देखना है। तो कितने नंबर से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 सेंटीमीटर का डिफरेंस है बीच में। तो इस 9 सेंटीमीटर की जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका जो मिड पॉइंट यानी 0 to 9 का मिड पॉइंट जो है वो हम लेंगे 0.5 पे, सॉरी 4.5 पे। तो आपका जो 4 है, जो 0.5 है, वहाँ पे हमको मेजर करना है। ठीक है, इस तरह से आप 4.5 पे डॉट रख लीजिए, जिस तरह मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट आपको का जो कंपास है, इस कंपास का यूज़ कैसे करते हैं। आपका ये जो पॉइंटेड, जो शार्प वाला पॉइंट है, इसे हम इस पॉइंट पे रखेंगे, जो आपने पॉइंट मार्क किया है उस पॉइंट पे रखेंगे। नेक्स्ट तो क्लास, आपने ये पॉइंट, शार्प पॉइंट जो था ये पॉइंट पे रखना था और आपकी जो पेंसिल है, जो आपकी लाइन है, इस लाइन पे हम इस तरह से इसका डिस्टेंस ले लेंगे। यानी आपको अपना जो कंपास जो डिस्टेंस है वो आपको इस तरह से रखना है कि पॉइंट वाला पार्ट, और इसका अगर आपका कम है ज़्यादा है, इस तरह से आप इसको
आगे पीछे भी कर सकते हो। तो पॉइंट पे रखा और ये देखिए ये थोड़ा सा लाइन के आगे जा रहा है, तो मैं पीछे थोड़ा शिफ्ट करते हुए लाइन पे मैंने इसको लाइन से बराबर रखा है। ठीक है, तो ये लाइन पे बराबर रखने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह से जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे प्रेस करते हुए पेंसिल को इस तरह से आपको राउंड शेप में टर्न करना है, मूव करना है सॉरी। तो आपको इस तरह से ये हाफ सर्कल आपको मिल जाएगा और फिर उसके बाद आप इस पॉइंट को इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा जो है वो हम इसी लाइन से जो फर्स्ट पॉइंट है इस लाइन से हम स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आप 0 to 7 ड्रॉ करेंगे। देखिए 0 to 7 सेम आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड भी ऐसे ही करना है। 0 to 7 7th पॉइंट होना चाहिए 0 to 7। Now join this line। ज्वाइन कर दीजिए। Now we draw a 1 centimeter straight line। यहाँ से हम एक 1 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड, जिससे हमें एक ही ट्रायंगल शेप मिलेगा। इसको हम क्लोज कर देंगे तो हमें एक रेक्टेंगल शेप मिल जाएगा। ये देखिए रेक्टेंगल शेप मिल गया आपको। नेक्स्ट अगेन वी ड्रॉ अ स्लैंट लाइन 0 to जो आपका 6 पॉइंट है प्लस इसी लाइन पे जो आपकी जो नीचे स्लैंट लाइन है इसी लाइन पे आप थोड़ा सा रखोगे, नीचे वाला पोर्शन नहीं देखोगे। यहाँ से आपको देखना है और इस लाइन पे लेते हुए आपको दिख रहा होगा ये जो रेक्टेंगल शेप है इसका जो कॉर्नर है वो आपका स्केल के नीचे आ रहा है। तो 0 to 6 लेना है हमें। तो जो पॉइंट है हमारा 6 यहाँ आना चाहिए और 0 to 6 सेम राइट हैंड साइड भी ऐसे ही करेंगे। और ये जो कॉर्नर है आपका बाहर दिखेगा तो 0 to 6। और आपको कैसे आउटसाइड निकालना है, जब तक आपका ये पॉइंट टच नहीं करेगा 7 पे तब तक आपका प्रॉपर नहीं आएगा। सॉरी 7 कह रहे 7.3 पे टच करेंगे आप तो आपको 0.6 आपको ये लाइन प्रॉपर मिल जाएगी। कैसे लाइन ड्रॉ करते जाइए, सारी लाइन सभी इरेज हो जाएंगी। अब अगेन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया है सेम वैसे ही हम यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इन दोनों लाइंस को क्लोज कर देते हैं। अगेन ड्रॉ 1 सेंटीमीटर लाइन, इसे क्लोज कर दीजिए। प्लस मैंने यहाँ पे हैंड से ड्रॉ कर दिया है, आप स्केल का यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आपने नीचे कॉर्नर को बाहर निकाल के किया था वैसे सेम यहाँ पे ऐसे करना है। फिर पॉइंट पे रखेंगे 0 to 8, थोड़ा सा कॉर्नर बाहर निकालेंगे और 0 to 8 सेम 0 to 8। यहाँ पे भी हम एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें क्लास ड्रॉ करना है। देखिए मैं आपको पेज टर्न करके दिखा रही हूँ, इस तरह से पूरा शेप आएगा। जो हमारे पास अब ये मिडिल पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है इसमें हमें ड्रॉ करना है, एक डोर टाइप ड्रॉ करना है। तो अभी देखा होगा इस टावर में बीच में गैप होता है,
ठीक है, जो आपको आर पार दिखता है, क्योंकि सब साइड तो आपकी वो वायर्स होते हैं ना, रॉड होते हैं, तो क्रॉस में बना होता है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 0 to 2। स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे लाके इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे। क्लास इतना कंप्लीट होने के बाद, जब आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, अपने पेपर को इसी तरह रखिएगा। अब आपको इस तरह अपने पेपर को नहीं रखना है वर्टिकल डायरेक्शन में, आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख लेना है। तो आपको करना क्या है, आपका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट था जो आपका ऊपर चला गया है, अब यहाँ से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आई होप आपको दिख रहा होगा। कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ये आपकी आउटसाइड होगी, सेकेंड वाला जो एरिया है उसमें भी कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन ये इनसाइड ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अगेन आपका जो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी हम इनसाइड ड्रॉ करेंगे। तो पेपर को इस तरह से टर्न कर लीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और दोनों पॉइंट्स को लेते हुए, यहाँ से लेते हुए थोड़ा सा अंदर कर्व करते हुए बेंड कर देंगे अपनी अपनी लाइन को अंदर थोड़ा सा बेंड करते हुए हमें ऊपर तक ज्वाइन कर देना है। दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही करना है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। क्लास 4 इस तरह से आपको ये सारी लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब ये जो आपका अंदर का होल वाला पार्ट था, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। अंदर की साइड, इसमें भी सेम अंदर की साइड। बाकी जितनी भी आपने स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ की थी फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में, वो सारी लाइन्स हमारी इरेज हो जाएंगी। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी, सारी लाइन्स आप इरेज कर दीजिए। जो भी आपकी कर्व लाइन इरेज हो जाए तो उसे फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए पहले अपनी जितनी भी लाइन्स हैं, एक्स्ट्रा लाइन जो मैंने आपको बताई हैं। और जैसे मेरा जहाँ जहाँ पे इरेज हो गया है, मैं उससे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए वापस। नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप, वो हम यहाँ पे एक फ्लैट ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको फ्लैट ड्रॉ कर देना है। तो क्लास आज हम इसमें ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर को जो क्रॉस लाइंस हैं वो हम आफ्टर कलरिंग करेंगे, क्योंकि अभी से हम अगर क्रॉस लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो फिर जब कलरिंग करेंगे तो वाटर अप्लाई करेंगे तो फिर वो लाइन सारी स्प्रेड हो जाएंगी। तो अभी हमने सिंपल सिर्फ नहीं ड्रॉ करना है। तो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के बाद फिर हम
इसमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबका इतना ड्रॉ हो गया होगा मेरे साथ साथ। अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कलर्स के साथ। आप सबको पता है कौन से कलर यूज़ होते हैं, पेंसिल, वाटर कलर। ठीक है, अगर आपके पास वाटर कलर केक हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश भी रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।